दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते और न ही किसी की बात मानते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी ज्ञानी लोग भी अपने प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्राणी हमेशा अपने स्वभाव के वश में होते हैं, इसलिए दमन या हठ पूर्वक उन्हें रोकने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जिस तरह पानी का स्वभाव बहना है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इंसान का स्वभाव ही उससे कर्म करवाता है। किसी से उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करवाना यह समय की बर्बादी है। अगर कोई सोचता है कि स्वभाव यानी नेचर के विरुद्ध जाकर कर्म करने से उन्हें सुख मिल जाएगा, तो यह सिर्फ समय की बर्बादी है। नेचर के विरुद्ध जाकर कर्म करने से किसी को कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर आप इस श्लोक से यह सीख सकते हैं कि अपनी स्वभाव या आदतों को जबरदस्ती दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा में लगाएं और अपना कर्तव्य यानी अपना धर्म समझकर हमेशा कर्म करें। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके शत्रु हैं। यानी इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आत्म कल्याण के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु और विघ्न डालने वाले होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ आँख, कान आदि से है। इंद्रियों के विषय का अर्थ रूप या शब्द आदि से है, और राग द्वेष का अर्थ अटैचमेंट या आकर्षण घृणा से है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं। इंद्रियों के आकर्षण के दास न बनकर, यानी अपने अटैचमेंट से बचकर अपने विवेक का सही उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। अटैचमेंट को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इसको कंट्रोल कर लेता है और अपने बुद्धि विवेक को सही उपयोग करता है, उसी के पास सच्चा ज्ञान है। हमारे इंद्रिय जन्य संस्कार हमारे आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं, जिनसे लड़ना बहुत जरूरी है। आप काम करते समय पसंद या नापसंद के चक्कर में ना पड़े, बल्कि निष्काम भाव से सिर्फ कर्म करें। हर बार ऐसा होता होगा कि जब आप किसी जरूरी काम करते हैं तो आपको बीच में ही सोने या खाने का मन करता होगा। इसी को श्री कृष्ण शत्रु बता रहे हैं। जो इसको समझ गया वह अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। यानी गुण रहित होकर भी भली भांति आचरण किए हुए दूसरों का धर्म से अपना धर्म का पालन करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें मरना भी कल्याणकारक है,
लेकिन दूसरों के कर्तव्य का अनुकरण करना भय से भरा यानी खतरनाक होता है। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि खाने में भले ही दाल रोटी ही क्यों न हो, लेकिन अपना होना चाहिए। क्योंकि दूसरों का स्वादिष्ट खाना ही क्यों न हो, वो बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरों का खाना खाना हमेशा महंगा पड़ता है। अपने स्वाभाविक धर्म या कर्तव्य का पालन करो, भले ही उसमें कमियां क्यों न हो। क्योंकि दूसरों के धर्म को अच्छी तरह करने से अच्छा अपना कर्तव्य करना बेहतर है। एक सैनिक के लिए सबसे जरूरी होता है युद्ध करना। वह अपने क्षत्रिय धर्म के कारण बंधा होता है। लेकिन यदि वही सैनिक एक ब्राह्मण की तरह शांत रहने का प्रयास करे और अपना कर्तव्य छोड़ दे, तो वह न केवल अपने समाज का नुकसान करता है, बल्कि खुद भी परधर्म में फंस जाता है। यहाँ पर परधर्म का अर्थ दूसरों का कर्तव्य अनुकरण या नकल करने से है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य है वो वही करे। दूसरों का कर्तव्य करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला।